नमस्कार आप सभी को। वेदांत दर्पण के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। अभिनंदन। मैं पुनः स्वागत करूंगी ऋषि श्री गौतम चटर्जी सर का। आनंद। जो काशी से जुड़ते हैं इस कार्यक्रम के स्पीकर हैं। पिछले एपिसोड में हम लोग इंटेलिजेंस को लेके बात कर रहे थे और वेदांत में कहाँ पर वेदांतिक एस्पेक्ट में इसको कहाँ देखा जा सकता है। व्हाट इंटेलिजेंस एक्चुअली इज, उसका काफी लिटरल मीनिंग और लैटिन मीनिंग पिछले एपिसोड आप लोग अगर रेफर करेंगे, उसको देखेंगे, सुनेंगे तो समझेंगे उसको। इस पर और विस्तारित क्या क्या बोला जा सकता है, क्या क्या है, वो सब अब इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे। मुझे एक चीज याद आ रहा है, यूं तो मतभेद है। द वर्ल्ड इज राउंड, इट इज नॉट स्क्वायर। और वेदांत कहते हैं कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। तो जगत के पहलुओं को अगर हम लोग ले कि जगत इस प्रकार सोचता है, मनुष्य इस प्रकार सोचते हैं, तो वो जगत के हिसाब से हो जाएगा। लेकिन यूनिवर्सल ट्रुथ बोल के तो कुछ है जो कि हम सब मानते हैं उसको, चाहे कोई ईश्वर माने या ना माने, कोई आस्तिक हो या नास्तिक हो। ये मेरी उपलब्धि है, मुझे लगता है, क्योंकि मैंने किसी किसी लोगों को भी किसी पर्टिकुलर मैं इस एपिसोड में उनका नाम नहीं ले सकती, मैं क्षमा चाहती हूँ इसके लिए आप लोगों से। मैंने ये भी सुना है कि बस हम जो देख रहे हैं और सुन रहे हैं और टेस्ट ले पा रहे हैं या महसूस कर रहे हैं, यही सत्य है। जिस वक्त हम इसको नहीं कर पाएंगे वो सत्य नहीं है। इसलिए आप लोग, उन्होंने बोला था कहीं, और वो बहुत गण्यमान्य व्यक्ति हैं, अध्यापक रहे और समाज में जनगण में उनकी काफी प्रतिष्ठा है। बहुत बहुत ऊंचे दर के इंसान है। इन दैट स्टेटस ही इज वेरी आई मीन पॉपुलर पर्सन एंड considered to be a very very intelligent person, literate person, जिसे हम कहते हैं लिटरेट इन टर्म्स। वैसे तो उनसे मैंने तो उसको वैसे सोचते होंगे उनकी, तो इस प्रकार से सोच अलग अलग इंसानों की है। कोई कुछ किसी को मान रहे हैं, कोई किसी को नहीं मान रहे। अभी ये सर मानने के ऊपर की बात है, मुझे जो लगता है। बुद्ध ने जो कहा, स्वामी विवेकानंद ने जो कहा, आदि शंकराचार्य जो बोल के गए, जीसस क्राइस्ट जो बोल के गए या करके गए, मोहम्मद प्रोफेट, इनके जीवनियों में कुछ लोग इसको मानेंगे, कुछ इसको नहीं मानेंगे। मुझे लगता है ये मानने के ऊपर जी। है। भगवान श्री राम कृष्ण एक बात खाली बोले थे मुझे, वो वचनामृत, क्योंकि मैं उसकी डेली अध्ययन करती हूँ, वही करवाते हैं मुझे, मैं नहीं कर पाती, वही करवा लेते हैं। तो उसमें बस एक ही बात था, जैसे कि जो केशव चंद्र सेन और उस समय के समाज के जो बहुत पढ़े लिखे लोग आते थे उनके पास में, पूछते थे कि महाशय ये बोलिए कि ज्ञानी कौन है, ज्ञान किसे कहते हैं। तो काफी लेक्चर्स बोलना, अंग्रेजी बोलना, और उस समय भारत आजाद भी नहीं था। इट वाज अ कल्चरल क्राइसिस इन आवर कंट्री। बहुत कैओटिक सिचुएशन था इंडिया का, 1800 समथिंग। उस समय में सब कुछ देखने के बाद में भगवान रामकृष्ण ने ये बात बोला था। श्री राम कृष्ण बोले थे ये बात कि ईश्वर को जानना ही ज्ञान है और ईश्वर को न जानना ही अज्ञान है। सिंपल एक वर्ड में। अब ये ईश्वर भी बहुत लोग सर नहीं मानते हैं। वो बोलेंगे आप जिसको ईश्वर बोल रहे हैं मैं नहीं मानता या मैं नहीं मानती, मैं आपको मानती हूँ, आपको देख रही हूँ। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया था सर,
कि मैं जो आपको देख पा रही हूँ या देख पा रहे हैं जो, वही सत्य है, ईश्वर बोल के तो कुछ है नहीं। अब उनके लिए हम कुछ नहीं कह सकते, ये उनकी भावनाएं हैं, उनकी मत है, और उनकी रियलाइजेशन है लाइफ की, तो वो इसी में रहें। और इंटेलेक्ट की जहां बात हो रही थी सर, उस पर आते हैं अब, कि इंटेलेक्ट में आज के युग में ये गतिशीलता है, वैज्ञानिक युग है, टेक्निकल युग है, उसमें स्मार्ट, एवरीथिंग इज स्मार्ट, ह्यूमन बीइंग्स आर गेटिंग स्मार्टर डे बाय डे, एवरीथिंग इज अ स्मार्ट वर्क। जैसे कोई भी काम करते समय भी बोला जाता है कि स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क मत करो। अब सब कुछ क्लिक में ही हो रहा है, टच में ही हो रहा है, टाइपिंग की भी टाइम चला जा रहा है। तो दिस वे पीपल आर थिंकिंग, ह्यूमन बीइंग्स, वी ऑल आर ह्यूमन, लाइक सारे ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन सभ्यता इस पर है कि हम स्मार्ट कैसे बने। बिकॉज इफ वी आर डूइंग हार्ड वर्क, then we are no nothing, I mean no lesser than donkeys। अगर हार्ड वर्क कोई करता है तो वो गधा है, ऐसा सोच है वैज्ञानिक युग में। यू बिकम अ डोंकी। सो ये इस एज में इंटेलिजेंस को आप कैसे डिफाइन करेंगे वेदांतिक एस्पेक्ट में, और जहां जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है। हाँ। क्योंकि सर मैं इसलिए कहना चाह रही हूँ, आप भी देख रहे हैं, हम सभी देख रहे हैं और सुन रहे हैं। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि स्मार्ट वे में जो आज सुबह मान लीजिए मुंबई है, और शाम को दिल्ली है, और रात में कलकत्ता है, he or she is considered as the most smartest person rather than a person who is a realized soul and sitting on his asana, और एक जगह, एक स्थान पर वो वाइज है, वो बिल्कुल मूर्ख है उनकी दृष्टि में। और उनको ये बड़ा कमेंट्स सोशल नेटवर्किंग में मिलता है, एंड पीपल फील प्राउड ऑफ इट, एंड पीपल आर, माने जो भी जाए आए कि अरे वाह, ही और शी इज वेरी, वो बहुत सक्सेसफुल मैन है, बहुत सक्सेसफुल वुमेन है, इसलिए दिन में, और फिर अगले वाले दिन में वो विदेश भी चले जाते हैं, वहां से वहां। तो दिस इज द डिग्री ऑफ इंटेलिजेंस, दिस इज द डिग्री ऑफ स्मार्टनेस, दिस इज द डिग्री ऑफ व्हाट यू से सक्सेस, सफलता। अब इन बातों को क्या वाकई में, फिर आपने जैसे उदाहरण दिया सर, जो पिछले एपिसोड में, कि वो इतने बड़े जो वो थे, उनकी मौत के समय में वो डिप्रेशन में रहे, ये रहे, लेकिन इतनी गतिशीलता में जो रेस्टलेस होके कर रहे हैं, उसका फल स्वरूप भी बहुत जल्दी भी उनको मिल रहा है, कि कुछ दिन बादों में उनका ये डिप्रेशन, या उनके साथ में कुछ भी होता है तो वो फिर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, ये वो। क्या वाकई में ये स्मार्ट सभ्यता है? क्या वाकई में इंटेलिजेंट कहा जा सकता है? और वाह वाह तालियां, वाह वाह, उसी चीजों, उन्हीं चीजों को मिलती हैं, उन्हीं, वही उसके हकदार हैं, और वही होते, वाह भाई बहुत। तो चमत्कार, एवरीथिंग इज, जैसे एक हम लोग पढ़े थे छोटे बचपन से ही, डायरी के नीचे भी लिखा होता था मॉरल साइंस में, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। तो इसके जो आपने बोले कि दो लाइंस के बीच में समझना चाहिए, ये जो अंडरनीथ है, ये जो एक्चुअल जो चीज है इसकी, इसके बारे में सर आप कृपया बोलें। आपने जिस तरीके से विषय को प्रतिष्ठित किया संघमित्रा जी, वो आपका इंटेलिजेंस है। काफी इंटेलिजेंटली आपने रखा, बहुत अच्छा लगा। उसमें आपने एक जगह पर एक बात कही कि आप जो मुझे देख पा रही हैं वो रियल है और ईश्वर को देख नहीं पा रही हैं। स्वाभाविक है कि वो एमॉर्फस है। एमॉर्फस का मतलब कि उसका कोई डेफिनिट फॉर्म या इमेज नहीं है, इसलिए हम उसे देख नहीं पा रहे हैं। आप मुझे इसलिए देख पा रही हैं क्योंकि मेरा एक डेफिनिट फॉर्म है ना। दूसरी एक बात आपने कही कि स्मार्ट पीपल, अब तो स्मार्ट सिटी और स्मार्टफोन भी है, यानी कि चीजों के साथ स्मार्ट का जुड़ना वो एक एडजेक्टिव हो गया है।
जैसे हम लोग पहले बोलते थे गुड पर्सन, गुड एडजेक्टिव था, स्मार्ट पर्सन। तो हम स्मार्ट पर्सन हो या हम डेप्थ पर्सन हो, स्मार्ट पीपल, हार्ड पीपल, स्मार्ट वर्किंग, हार्ड वर्किंग की बात हम लोगों ने की। अब हम एक और शब्द इंट्रोड्यूस करते हैं, स्मार्ट पीपल, डेप्थ पीपल, है ना। हम लोगों ने फिजिक्स, मैथमेटिक्स और म्यूजिक में डेप्थ पीपल देखा, जिनका अंत ठीक नहीं हुआ, माने मेंटल प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि ऐसी कौन सी बात थी कि वो इतना डरने लगे शत्रुता से कि अगर उनके दोस्त को षड्यंत्र से मार दिया गया तो मुझे भी कहीं खाने में जहर न मिला दिया जाए, इसलिए खाना ही नहीं खाएंगे दूसरे के हाथ का बना हुआ। ये भी एक माइंड की चीज है, थॉट की, जबकि वो मैथमेटिक्स में इतने आगे थे। ऐसे ही वो डिप्रेशन में चले गए, फिजिक्स में इतने आगे थे। तो माइंड की भूमिका, तो डेप्थ में होकर भी डेप्थ में न होना हुआ। दे बोथ वर नॉट स्मार्ट पीपल, डेविड बॉम और कर्ट गोडेल, दे वर डेप्थ पीपल। लेकिन डेप्थ पीपल होने की जो ये दो एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, कहते हैं डेप्थ पीपल है, तो भी तो आप देख रहे हैं कि माइंड की भूमिका या कॉन्शियसनेस की भूमिका या इंटेलिजेंस की भूमिका वो नहीं हुई, जहां पर हमने पिछले एपिसोड में हम लोगों ने एक विराम की दिया था कि हम लोग इसको कॉस्मिक इंटेलिजेंस, अनलिमिटेड इंटेलिजेंस, जहां पर कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, ईश्वर, ब्रह्म, लव के लेवल तक ले गए थे, पारमार्थिक लेवल तक, वेदांत के लेवल पर इंटेलिजेंस को हम लोगों ने देखा था। अब यह है कि जो स्मार्ट पीपल है, स्मार्ट पर्सन है, मैं स्मार्ट पर्सन हूँ, मेरे मैं इंटेलिजेंट हूँ, लेकिन मैं अपने में और आप में डिवीजन लाता हूँ कि मैं बहुत अच्छा इकोनॉमिक्स पर बोल सकता हूँ, आप नहीं बोल सकती हैं, है ना। मैं बहुत अच्छा इंग्लिश बोल सकती हूँ, आप नहीं बोल सकते हैं। मैं बहुत अच्छा जर्मन बोल सकती हूँ, आप नहीं बोल सकते हैं, है ना। तो मैं और आपका जो भेद ला रहा है वो भी तो इंटेलिजेंस है। सवाल हम ये बना सकते हैं कि जो इंटेलिजेंस लव है, ब्यूटी है, कॉस्मिक है, अनलिमिटेड है, क्या वो डिवाइड करता है? सीधे शब्दों में, क्या ईश्वर भेद करके लोगों को देखता है, गरीब या अमीर? इस जगह में अमीर लोग रहते हैं तो यहाँ पर एक झरना दे दो, या गरीब लोग रहते हैं, रेलवे की लाइन भी नहीं आई है तो यहाँ पर झरना मत दो, ऐसा तो क्या ऐसा देखा गया है कभी? हमारा एक स्टूडेंट था, हमने कभी बताया था, वो बिहार में एक जगह पर रहता है और वहां पर झरना है, वहां पर रेलवे लाइन भी नहीं पहुंची अभी तक। तो उसने हमसे एक दिन पूछा कि सर लाइन भी नहीं पहुंची फिर भी वहां पर झरना कैसे आ गया? तो हमने कहा कि लाइन आदमी बनाता है, झरना नेचर बनाता है। नेचर के पास ये भेद नहीं है कि कहाँ पर गरीब लोग, आदिवासी लोग रहते हैं और कहाँ पर अमीर लोग रहते हैं, वहाँ कोई भेद नहीं है। लेकिन जो स्मार्ट पीपल है, इंटेलिजेंट है, वो एक भेद लाते हैं। तो दूसरी तरफ हमने देखा था जब लव होगा तब भेद नहीं रहेगा। और हम लोगों ने एक नए ढंग से लव को देखा था कि जब दो व्यक्ति मिल रहे हैं एंड इफ बोथ आर इन द सेम लेवल एट द सेम टाइम with the same meanings and with the same intensity, तो वो लव है। तो जब ये दोनों एक होगा, भेद तो नहीं रहा ना, यानी लव में भेद नहीं होता, तो जो इंटेलिजेंट स्मार्ट पर्सन है वो कभी प्रेम करता ही नहीं है, वो तो भेद करेगा ना। वो जो काम करेगा वो स्मार्ट वर्किंग करेगा, हार्ड वर्किंग दूसरे लोग करेंगे, जिसको आपने कहा कि दे आर डोंकी, दे आर कंसिडर्ड टू बी, दे आर कंसिडर्ड एज डंकी, दे आर रिगार्डेड एज डंकीज, है ना। जी जी जी। तो जो स्मार्ट है वो डंकी नहीं है, वो इंटेलिजेंट है, लेकिन उसके पास प्रेम नहीं है। उसके पास कितनी बड़ी विपन्नता है, और स्मार्ट होकर भी अगर वो अलग कर रहा है तो वो कितना अलग होता जा रहा है, अकेला होता जा रहा है। क्योंकि इंटेलिजेंस, उसका इंटेलिजेंस, स्मार्ट पर्सन का इंटेलिजेंस हमेशा अलग करेगा कि आपके पास सुपरस्टिशन है, हमारे पास नहीं है,
आपके पास ये है, हमारे पास ये नहीं, हमारे पास ये है, आपके पास नहीं है, भेद आएगा ना, मैं और तुम। तो फर्स्ट थॉट ही स्मार्ट पर्सन का आता है, मैं और तुम। और जैसे ही वो सोने से जागता है, वहीं पर इसके पास बोल देता है मैं और ये दुनिया। आई एम ओके, यू आर नॉट ओके, पहले ही आता है। फिर वो जो ओके नहीं है उसके सामने प्रवचन देता है, उसको अच्छी अच्छी बानियां देता है, अच्छी किताब पढ़ के लोगों को बताता है। यानी आई एम ओके, यू आर नॉट ओके, इसको पहले ही थॉट है स्मार्ट पीपल का। डेप्थ पीपल क्या होता है? डेप्थ पीपल फिल्म बनाते हैं, डेप्थ पीपल भी आर्ट में होते हैं, डेप्थ पीपल भी साइंस में होते हैं, डेप्थ पीपल फिलोसॉफी में होते हैं। एक बार अमेरिका में पूछा गया था कि मास कम्युनिकेशन में जो लोग ग्रेजुएट होते हैं, वो ज्यादातर बच्चे फिर मास्टर्स किस विषय में करते हैं? तो उन्होंने इन्फॉर्म किया था कि वो फिलोसॉफी में जाते हैं। ये उनको डेप्थ में जाना होता है चीजों में, चाहे वो सॉफ्टवेयर का डेप्थ हो या माइंड का डेप्थ हो। ये भी सर। एक टेंडेंसी है हमारे यहाँ। जी। जो जी। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस है उसकी भी एक टेंडेंसी है डेप्थ की ओर जाने की। फाइव जी। परसेंट जी। 95% टेंडेंसी है स्मार्ट होने की तरफ, कि हम कैसे विफुल करके हम्म। अपना बना ले, दूसरे को छोटा करके, नीचा दिखा के, अच्छी भाषा बोल के, या उसको दिखा के कि मैं तुम्हें बड़ा मानता हूँ, खुद अपना पोजीशन बना ले, खुद अपना अवार्ड ले ले, लोगों का यूज करके अपना, अपनी स्थिति बना ले, अपना घर बना ले, अपनी गाड़ी बना ले, अपना बैंक बैलेंस बना ले, ये स्मार्ट। सर। हमारी फिल्म को अवार्ड मिल जाए। जी। सर, मैं बीच में बस एक वर्ड का ऐड करना चाहती हूँ इसमें। जी। ऐड ये है सर, जैसे हम बात कर रहे हैं डेप्थ में और स्मार्ट में, उसकी एक अच्छी वर्ड मुझे अभी याद आ रही है, याद आ गई। कि अगर हम इसको इस प्रकार बोलें, ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो एनिमल। अगर आप बायोलॉजी देखें तो दीज आर ऑल एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम प्लांट्स है उस एंगल में। तो एनिमल्स जो है पशु, हम भी पशु हैं, लेकिन मनुष्य एक अलग जीव है जिसके पास सारी पावर्स होती है और एक ही एक्यूमेन होती है जो कि लर्निंग, दैट इज नॉट इन एनिमल्स। इसलिए मनुष्य ही राज कर रहे हैं इस अ, धरा पर, पृथ्वी पर। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पावरफुल ह्यूमन बींग्स है ना। तो सर मुझे लगता है ये जो डेप्थ वाली बात आ गई, इसमें स्मार्ट एंड डेप्थ, ह्यूमन बीइंग्स में जो ये अंतर होता है, ये एनिमल लाइक जो एटीट्यूड होता है सर, और ह्यूमन टाइप का एटीट्यूड। लाइक अ डॉग कैनॉट बी अ ह्यूमन बीइंग, अ कैट कैनॉट बी अ ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग कैनॉट बी ह्यूमन, HUMANE। ये जो ह्यूमन है, ये जो चीज है, और एनिमल, ह्यूमन बीइंग्स में जो एनिमल एक्यूमेन होता है सर, वो अगर ज्यादा है ह्यूमन बीइंग्स में, तभी उसमें डेप्थ कम होगा। एनिमल और ह्यूमन बीइंग में देखें, डॉग का एग्जांपल है, आपने डॉग अपनी कहा, मैं अपना ऑब्जर्वेशन शेयर करने जा रहा हूँ। एक बार एक मेडिसिन के शॉप में मैंने कुछ दवाई ली, वहां पर 2-3 स्टेप्स था, सीढ़ी थी, और वो बिल्कुल खाली थी। मैं अकेला व्यक्ति था, ऊपर गया, दवाई लिया, पैसा दिया, और जैसे टर्न लिया, उतने में कोई एक डॉग आके बैठ गया सीढ़ी पर। और मेरा जो, मैं टर्न लेती, मेरा पाँव उसकी पूंछ पर पड़ा। जैसे ही पड़ा, तो मेरे मुंह से निकला, ओ सॉरी सॉरी सॉरी। और उसने भी ऐसा किया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। इसके बाद एक सीन देखा कि छोटा बच्चा एक डॉग की पूंछ को लेके पीछे बहुत खींच रहा है, बहुत तेजी से, और हंस रहा है। डॉग को तकलीफ हो रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं बोल रहा है, तो पता है बच्चा खेल रहा है। तीसरा सीन हमने देखा, कुछ लोग, बड़े लड़के पत्थर से मार रहे हैं, तो उसको बुरा लग रहा है, डॉग उस पर रिएक्ट कर रहा है। अब जो पहला एग्जाम्पल है मेडिसिन स्टोर वाला, डॉग को ये कैसे सेंस हो गया तुरंत, इन 9 सेकेंड, कि वो मुझसे गलती हुई है। आदमी होता तो झगड़ा करता, इधर से गाड़ी क्यों ला दिए, उधर क्यों नहीं किए, तमाम चीज, तुरंत एरोगेंस आता है। कुत्ते को ये कैसे सेंस हो गया
कि वो मुझसे गलती हो गई है। कुत्ते को एक ऐसे सेंस हो गया, वो छोटा बच्चा खेल रहा है इसलिए उसको कुछ नहीं करना। डॉग को एक ऐसे सेंस हो गया कि बड़े लड़के हमको मार रहे हैं। तो सेंसिबल कौन हुआ? ह्यूमन बीइंग, जिससे हम ह्यूमन होने की आशा रखते हैं, या एनिमल? तो क्या वहां पर इंटेलिजेंस नहीं है? क्या इसको हम लोग ऐसे भी नहीं देख सकते कि इंटेलिजेंस एक ही है पूरे विश्व ब्रह्मांड में, जो डॉग में भी क्रियाशील है और ह्यूमन बींग्स में भी क्रियाशील है? ऐसे भी तो देख सकते हैं। तो जब वो डॉग में क्रियाशील है, तो वो ह्यूमन बींग से ज्यादा सेंसिटिव है। घर में कोई मर गया तो वो एक डॉग है जो खाना छोड़ देता है, उदास पड़ा रहता है, दुखी होकर पड़ा रहता है। हम्म। यानी उसके पास ये फीलिंग है वो कि कोई यहाँ सेंसिबल से गुजर गया। सेंसिबल 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 लेवल उनका, हाँ बिल्कुल तो होती है सर, कुछ पशुओं में भी, हाँ। तो ऐसा भी तो हो कुछ कुछ सकता है कि पशुओं में, इंटेलिजेंस जो खासकर है। डॉग्स में तो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन और पशुओं में नहीं होता। वाइल्ड एनिमल्स में नहीं देखा जाता, पेट एनिमल्स में देखा जाता है अक्सर, या आपको मैं चिड़ियों बताऊं में कि देखा जाता है। एक हिरन ने एक हिरन के बच्चे पर एक टाइगर ने हमला किया, वीडियो में देखने को मिलता है। और वहीं पर एक बुल, वो उसको, टाइगर को ही मार के वहां से भगा दिया, हिरन को बचा लिया। तो सेंसिटिविटी उस बुल में भी है। ऐसे कई बार देखने को मिलता है कि एक हाथी पर हमला किया उसने, दूसरे तरह के जानवर जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, उसने टाइगर से उसको बचा लिया। ऐसा भी देखने को मिलता है कि हिरन का एक छोटा सा शावक बच्चा पानी पीने आया किनारे, और मगरमच्छ भीतर है, मगरमच्छ हमला किया और वो वहां से भागा, वो पकड़ नहीं पाया। तो वाइल्ड एनिमल्स में भी ये देखने को मिलता है कि अगर एक पशु दूसरे पशु पर हमला कर रहा है और वो बेचारा लाचार है, तो वो जाके उसको बचा रहा है। ऐसा भी एग्जाम्पल देखने को मिल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि इंटेलिजेंस जो है वो मेरा नहीं है, कि मैं इंटेलिजेंट हूँ, मेरा इंटेलिजेंस नहीं है। इंटेलिजेंस एक समग्र रूप है, एक ऐसा लाइट जो पेड़ पर भी जा रहा है, पशुओं में भी जा रहा है, ह्यूमन बींग्स में भी जा रहा है। तो जो लाइफ कॉन्शियसनेस का जो इवोल्यूशन हुआ है, फाइनल फॉर्म देखा गया ह्यूमन बींग। ह्यूमन बींग के बाद कुछ नहीं पाया गया है, यानी कि मेटेरियल इवोल्यूशन हो गया, खत्म हो गया, उसके बाद अब होना नहीं है। अब जो इवोल्यूशन होना है वो माइंड का होना है। हमने देखा कि एक डॉग का माइंड या एक वाइल्ड एनिमल का माइंड, एक डंकी का भी माइंड देख सकते हैं, और एक ह्यूमन बींग का माइंड देख सकते हैं कि दूसरा मर जाए, लोग मुझे क्रूएल कहे, लेकिन मैं अपना खाऊंगा, अपना बनाऊंगा। और आदमी गलत रास्ते पर जाके ही पैसा बनाता है, और कभी वो बहुत आलिशान अपना भवन बना पाता है अगर वो लोअर मिडिल क्लास फैमिली का आदमी है ना। तो यहाँ पर वो इंटेलिजेंट है, लेकिन वो कहेगा कि मेरा इंटेलिजेंस, तो मतलब मेरा इंटेलिजेंस जैसी कोई चीज नहीं होती है। इंटेलिजेंस एक अलग चीज होती है। क्या हमारे यहाँ से जो बैकग्राउंड से आवाज जा रही है, गुजर रहा है कुछ, वो डिस्टर्ब कर रहा है या मैं कंटिन्यू करूँ बोलना? आपको क्या लग रहा है? नहीं सर, कोई दिक्कत ज्यादा नहीं हो रही है, आप बोले। कोई दिक्कत नहीं हो रही? नहीं, हाँ। नहीं। यहाँ पर एक सवाल आया, एक और चीज है, आप देखिए, ह्यूमन बीइंग में और एनिमल में क्या फर्क है? अगर फर्क पूछा जाए तो देखिएगा, उसमें चार चीजें कॉमन है एनिमल में और ह्यूमन बीइंग। हम लोग को लगता है कि उससे डिफरेंट है, रूल कर रहे हैं। आप देखिएगा कि एनिमल भी खाना खाते हैं, ह्यूमन बीइंग भी खाना खाते हैं। एनिमल भी सोते हैं, ह्यूमन बीइंग भी सोते हैं। एनिमल भी सेक्स करते हैं, ह्यूमन बीइंग भी सेक्स करते हैं। एनिमल भी डरते हैं, ह्यूमन बीइंग भी डरते हैं। ह्यूमन बीइंग डिस्क्रिमिनेट करते हैं, एनिमल नहीं करता। हियर इज द डिफरेंस। सिर्फ एक ही चीज है, और यही से पॉसिबिलिटी है कि ह्यूमन बीइंग वो डिस्क्रिमिनेट करके गुडनेस की ओर जाए और गॉडलीनेस को अटेन कर ले। ये एनिमल नहीं कर सकते। इसलिए आप देखिएगा, एनिमल जो होते हैं वो डॉग भी ह्यूमन बीइंग को ऐसे देखते हैं जैसे तुम कितना मुझसे श्रेष्ठ हो, तुम बोल सकते हो, हम नहीं बोल सकते, तुम ईश्वर का दर्शन कर सकते हो, हम नहीं कर सकते।
ये भाव डॉग में आपको दिखेगा, वो ऐसे देखता है ऊपर की ओर कि तुम कितना अच्छा स्पीच है तुम्हारे पास। तो ये जो वाक है हमारे यहाँ, उसको भी ब्रह्म तक ले जाया गया ना, शब्द ब्रह्म कहा गया है। इसमें एक कहानी भी है कि जो मनु, मनु का नाम आपने सुना होगा, मनु स्मृति भी है, मनु शिक्षा है। तो मनु की वाइफ थी, मनु के पास एक बुल था और मनु के पास वाक था, स्पीच। तो जब इविल फोर्सेस अटैक करना हुआ, मनु जो है बुल में जाकर के छुप गया, उसका जो बुल एनिमल। अब उन लोगों ने सोचा कि अब हम लोग क्या करें, जो डिमॉन्स थे उनने कहा कि मनु जो है ये यज्ञ पर बहुत विश्वास करते हैं, यज्ञ में सैक्रिफाइस होता है तो पशु की बलि दे। जाहिर पशु की बलि, जब बुल की बलि होगी तो मनु छुप नहीं पाएंगे, है ना। अब मनु जब अपियर हुए तो जो डिमॉन था, उसका जो राजा था, वो जाके छुप गया उसकी वाइफ में। ये सब पहले की कहानियां ऐसे होती थी, है ना। ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, किसी बॉडी में चला जाए, जैसे कि महिषासुर मंदिरी में जो महिषासुर था, असुर था, वो महिष में छुप गया ना, तभी तो संवर्धन किया वो महिष, वही बुल। तो उसने कहा कि अपने वाइफ को सेक्रीफाइस करो, मनु से कहा गया। तो मनु जो है एक वेसल में, उसका जो वाक था, वाक को वेसल से गुजारा और उसका जो साउंड एक आता गया और साउंड का इको, उसे एक एक डिमॉन जो है भागते चले गए। ये है हमारे यहाँ स्पीच की महिमा, जिसको एक डॉग जो है आदमी को देखता है कि तुम कितना अच्छा बोलते हो। हालांकि ये मिजरी जो है, ये एनालॉजी रमन अरविंदो आश्रम में जो मदर थी उनका है। उनके पास ये अतिथि क्षमता थी कि वो पिछले जन्म को भी देख लेती थी। एक छोटा बच्चा वायलिन बजाता है, पिछले जन्म में बहुत अच्छा वायलिनिस्ट था, उनको दिख रहा है कि पिछला वाला व्यक्ति। तो उन्होंने ये बात कही थी कि डॉग जो है ह्यूमन बीइंग को ऐसे देखता है कि तुम्हारे पास स्पीच है, वाक है, मेरे पास नहीं। तो मनुष्य यही पर श्रेष्ठ है, उसके पास वाक है, वो डिस्क्रिमिनेट कर सकता है, लेकिन वो उसका दुरुपयोग करता है। दुरुपयोग कौन करता है, ये है सवाल। दुरुपयोग वो आदमी करता है या उसका ईगो करता है? दुरुपयोग वो ह्यूमन बीइंग करता है या उसका माइंड करता है? दुरुपयोग वो ह्यूमन बीइंग करता है या उसका इंटेलेक्ट करता है, जो ये कहता है कि मैं हूं और मेरा है, ये इंटेलिजेंस मेरा है। जबकि ह्यूमन बीइंग, पशु, वाइल्ड एनिमल्स, वृक्ष, जंगल, पहाड़, सबके बाहर कोई इंटेलिजेंस है, जो लव है, जो ब्यूटी है, जो ब्रह्म है, जिसकी छटाएं, जिसकी आभा सब पर पड़ रही है, ह्यूमन बीइंग पर पड़ रहा है। ह्यूमन बीइंग के ईगो ने, माइंड ने, इंटेलेक्ट ने मान लिया कि मेरा इंटेलिजेंस है, मैं इंटेलिजेंट हूं, तुम गधे हो, तुम डंकी, तुम हार्ड वर्क करो, मैं स्मार्ट वर्क करूंगा। ये क्लियर हो गया ना। तो मुझे लगता है कि रियलाइजेशन हमेशा इमीडिएट और डायरेक्ट होता है और इंटेंस क्लैरिटी होता है। जब इंटेलिजेंस के पास इंटेंस क्लैरिटी होती है तो चीजों को भी बहुत सरल कर सकता है, ल्यूसिड कर सकता है और इंटेंसिफाई कर सकता है, क्लियर कर सकता है, माने इंटेंसली क्लियर कर सकता है। अगर ये क्लियर हो गया है जो आपने विषय उठाया है, तो फिर हम लोग यही विराम ले सकते हैं, या आप और कुछ इसमें अगर जोड़ना चाहें, एट्रीब्यूट्स जोड़ी जा सकती है। नहीं सर, इसमें बहुत क्लैरिटी के साथ में डिस्कस हुआ है और आपने भी बहुत पॉइंट वाइज इसको बता दिया है। और इंटेलिजेंस के ऊपर में ये एपिसोड्स बहुत ही अच्छा रहा, बहुत पर्टिनेंट रहा आज के युग के हिसाब से, समय के हिसाब से। और इंटेलिजेंस के साथ साथ जो चित्त, जो माइंड है, उसकी जो कामनेस है, उस पर भी कभी हम लोग किसी एपिसोड में डिस्कस करेंगे। रख सकते हैं इस प्रकार, या चित्त वृत्तियां किस प्रकार प्रवृत्तियां आती हैं, ये बहुत सारी चीजें हैं। पर ये इंटेलिजेंस जो आज के युग में, स्मार्ट टाइम, स्मार्ट वॉच, एवरीथिंग इज स्मार्ट, स्मार्ट सिटी, इन दिस एज ऑफ, उसमें इंटेलिजेंस वेदांत क्या कहती, क्योंकि वेदांत तो शाश्वत है, वो कभी झूठ नहीं हो सकती।
that cannot be false. And if it cannot be false, then what is the actual truth? आज के युग के हिसाब से उस पर ही ये टॉपिक था आज का, जो कि सर ने बहुत अच्छी तरह व्याख्यान दिया इसका और समझा दिए हैं। सर कभी उपनिषदों के एग्जाम्पल्स लेके भी सुनना चाहेंगे सर आपसे, कि किस प्रकार उपनिषदों में ये, क्योंकि धूर्त और सर अंग्रेजी में बहुत सुंदर सुंदर वर्ड है, जैसे कनिंग, स्लाई, जैकल को हम लोग जैसे पढ़े थे। मतलब अंग्रेजी ऐसी एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, मुझे लगता है कि ये है भी, कि उसमें इतने सारे शब्द हैं उसके, हिंदी में भी है। पर ये जो यूसेज ऑफ वर्ड्स, जैसे कनिंगनेस, क्लेवरी, इसको कई कई बार इसको एक पॉजिटिव डिग्री दिया जाता है कुछ जगहों में, बट एक्चुअली इज इट दैट, व्हाट इज द एक्चुअल हम लोग थिंग? कई बार कनिंग को भी इंटेलिजेंट बोल देते हैं, जी जी बिल्कुल, क्लेवर कनिंग को भी को भी। इंटेलिजेंट बोल देते कभी कभी सर कभी कुछ चीजें बहुत श्रूड दिखती हैं जो एक्चुअली श्रूड है। जैसे आप बार बार एक बात को कहते हैं और बहुत सही कहते हैं, कि हम लोग गलत शब्द का यूज करते हैं, हैं। हम सुंदर लोग या, श्रूड को, कनिंग को, क्लेवर को हाँ, इंटेलिजेंट मान लेते हैं, कहीं बोल भी देते हैं। यूज कर लेते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव एक ही वर्ड है तो इसलिए यूज करना आसान है, पर कौन सा पॉजिटिव एस्पेक्ट में है और कौन सा नेगेटिव एस्पेक्ट में है, इसमें बहुत सारी बातें आ जाती है। जैसे ऑपरेशन है तो कोई ऑपरेशन से, बॉडी में ऑपरेशन होता है तो कोई ऑपरेशन से डरता होगा कि उसमें ये है, पर मेडिकल साइंस ये नहीं कहती। ये बिल्कुल सरल है कि हाँ, हम उसकी जो कुछ खराब है या कुछ भी है तो वो ऑपरेट करके उसको निकाल देंगे, फिर उसको जोड़ देंगे। तो सिंपल फंडा है ये। तो ये सारी चीजें माइंड की है। और सर ये जो क्लेवरी आते हैं इंटेलिजेंस पर, ये जो क्लेवरी, वाइज और स्मार्ट, स्लाई, कनिंग, ये सारी बात, ये सारी वर्ड्स जो एक सेम समानांतरल, जिसको कहते हैं इक्विलिब्रियम डिग्री में नहीं है, लाइक क्लास 10 12 बीए एमए तो एक डिग्री नहीं हुआ, तो एक डिग्री में नहीं है, सबकी अलग अलग डिग्रीज है। और सबको लोग आज के स्मार्ट युग में स्मार्टनेस के साथ और बड़े पॉजिटिवली उसको सोचते हैं, वाह वाह बहुत अच्छा। तो ये क्या होना चाहिए एक्चुअल में, वो वेदांत ही रास्ता बताती है। इस एपिसोड में उसकी चर्चा की गई है। बहुत बहुत आभार सर, बहुत धन्यवाद आपका। आनंद आनंद।